का पोटेंशियल बाय किरचॉफ्स जंक्शन रूल। यहां से देखिए तो हम क्या कह सकते हैं किरचॉफ्स के जंक्शन रूल पे, ये किरचॉफ्स कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा आई इन, उतना ही करंट जाएगा आई आउट। ये सिंपल सा किरचॉफ्स का रूल है। बहुत बढ़िया सोम। तो यहाँ आने वाले कौन हैं? I1 I2 हमने माने हैं, और जाने वाले I3। तुम कुछ किसी भी डायरेक्शन में मान लो, सोचना मत। सारे आते हुए मान लोगे जंक्शन पे करंट तो उनका सम जीरो से इक्वेट कर देना। ये बैठ के विचार मत करने लगना 3 दिन में ये सोचूंगा कि गया करंट किधर। नहीं समझ में आए तो सबको आते हुए मान लो। और आपने जैसा करंट माना है, तो जब आप लिखेंगे ना V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 इक्वल्स टू V3 बाई R3। अब सोचो ये V1 क्या होगा? 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। V2 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस। और V3 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस। तो बेहतर है डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 का है। अब सोचो यदि तुम R1 के क्रॉस कहना चाहते हो डेल्टा V1, तो क्या लिखें? जिधर करंट हाई से लो जाती है, ये दिमाग में रखिएगा। 10 माइनस एक्स बाई 1 प्लस दूसरा देखो, यदि V2 20 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x माइनस 0/3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा और फिर करंट चाहिए तो एक्चुअल में हम करंट का वैल्यू भी बता सकते हैं। सॉल्विंग वी गेट x। यहां तक में कोई स्टेप आपको कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज पूछें। कोई स्टेप यदि कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज पूछें। चेंज करूं पेज? यस सर। जिन लोगों के ये समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज कर दें तो एक बार। अंश, दिव्यांशु, क्षितिज, निकिता कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। रिद्धिमा, सुशांत। देखिए किसी 2-3 पाइप जुड़े हों तो 2 पाइप से जितना पानी आएगा तीसरे से उतना निकलेगा। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है ना रॉकेट साइंस है। और करंट कैसे लिखते हैं? क्लास 10th में, मैं उससे ज्यादा नहीं जानता। तो 10th में सर मैंने क्लास नहीं की, बारिश हो रही थी नहीं गया, कोई बात नहीं। तो अभी मैं बता रहा हूं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जाती है। तो जो आपने करंट का डायरेक्शन लिया उसके एक तरफ जहां से आ रही है करंट हाई मानोगे दिमाग में, और जहां गई करंट वहां लो पोटेंशियल। तो 10 माइनस एक्स बाई 1। विशाल, सुशांत, डागर, निकिता झा, आप लोगों के ये समझ में आया है? या जो पॉइंट नहीं पसंद आ रहा है वो पूछे मुझे प्लीज। सुशांत, विशाल। चलिए, यदि ये आपके समझ में आया बड़ी खुशी की बात है। तो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करिए जिसमें मैंने इसको इस आइडिया को मिक्स किया थोड़ा सा। किसके साथ? देखते हैं। ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट और ये है 5 वोल्ट। और हम जानना चाहते हैं इस एग्जांपल में फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस।
फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो जल्दी से अपने कॉपी पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और जब सॉल्व करना शुरू करें तो किसी भी एक जगह पोटेंशियल मान लें 0 वोल्ट, किसी एक पॉइंट एज्यूम। तो बैटरी के बारे में सोचो, बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। किधर? उसके दोनों तरफ के पॉइंट के बीच। तो बैटरी के एक तरफ यदि 0 है, छोटी डंडी की तरफ, तो बड़ी डंडी की तरफ ज्यादा होगा। कितना? 20 प्लस 20 वोल्ट। और यहां से यहां तक ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां भी हो गया 0 वोल्ट और यहां भी हो गया 0 वोल्ट, नो ड्रॉप। और यहां बैटरी होने के कारण ऊपर आ गया 5 वोल्ट प्लस, और यहां भी बैटरी होने के कारण जस्ट बैटरी के ऊपर आ गया 10 वोल्ट प्लस। लेकिन 2 ओम के ऊपर जाएंगे तो वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ये मुझे नहीं पता, तो यहां पर मैंने मान लिया x वोल्ट। या 1 ओम के राइट साइड आएंगे तब भी ड्रॉप होगा, तो मुझे तो ड्रॉप नहीं पता, तो मैंने मान लिया x वोल्ट। बहुत बढ़िया से। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करते वक्त जब कहानी आगे आप बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिए। पहला काम करते हैं बाय जंक्शन रूल एट x। बाय जंक्शन रूल एट x, 20 माइनस x बाई 1 प्लस 10 माइनस x बाई 2 प्लस 5 माइनस x बाई 3, इनको 0 कर दिया। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? भाई मैंने मान लिया I1 I2 I3 ऐसे ये तीनों आ रहे हैं। सर आ रहे हैं तो फिर जाएगा कौन? ये इंपॉर्टेंट है। I in इक्वल्स टू I आउट, ये है रूल। तो इन वाले हो गए, तो हायर मैं किधर मानूंगा? जिधर से आ रही है करंट और जहां पहुंची वो लोअर। अब एलसीएम लेते हैं। यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया? 6, 120 माइनस 6x प्लस 30 माइनस 3x प्लस 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर रहे हैं। यहां देखिएगा 120, 150, 160 माइनस 11x। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। x इक्वल्स टू हो गया 160 बाई 11 बोल। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। 20 माइनस एक्स बाई 1, 10 माइनस एक्स बाई 2, 5 माइनस एक्स बाई 3। बहुत बढ़िया। अब यदि मैं बात करूं I1 के लिए तो क्या लिखूंगा? 20 माइनस एक्स 160 बाई 11 अपॉन 1, 220 माइनस 160 बट्टे 11। तो ये कितना हो गया? 60 बाई 11 एम्पियर। इसी तरह I2 देखो, 10 माइनस 160 बाई 11 बाई 2, 110। तो ये माइनस 50 बटे 22। तो I2 का निगेटिव आना क्या बताता है? कि जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट एक्चुअल में करंट जा रही होगी। और I3 5 माइनस 160 बटे 11 अपॉन 3, 55 माइनस 105 बाई 33 एम्पियर।
और I3 का जो हम देख रहे हैं उसके लिए भी हम ये कहेंगे नेगेटिव आने का मतलब जिधर हमने करंट का डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट जा रही होगी। जिन लोगों को ये समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंश, सुशांत, शिवेंद्र। शिवेंद्र नहीं सुन पा रहे होंगे। अंश, सुशांत, यदि आप, बहुत बढ़िया अंश। सुशांत बालक कुछ तो बोल दो। चलिए, तो आप लोगों ने यदि यहाँ तक का रास्ता समझ लिया, आप नोडल एनालिसिस में यही दो ये की कंसेप्ट है कि नोड कोई वोल्टेज मान लो और फिर स्टेप वाइज आगे बढ़ो। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। एक बात बताइए, यदि करंट हम जाते देखें 2 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, वी ए माइनस वी बी कितना होगा? 10 सर आई आर जानते हैं, लिख देता हूं मैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। क्या ये आइडिया सही है मेरा? यस सर। इसमें एक चीज गड़बड़ है। सर माइनस अरे होगा। हाँ, यदि मैं कहूँ ना कि वी बी माइनस वी ए, तब तो सही में प्लस आई आर होगा, क्योंकि करंट के जाने का डायरेक्शन जो था उसमें जहां से आई करंट वो हाई पोटेंशियल होगा। हाई में से लोग हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यदि लो में से हाई घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस आई आर। क्या ये छोटा सा आइडिया कंसेप्ट सेट हुआ आपके दिमाग में? यस सर। यस सर। इसको ऐसे देखो, ये रेड कलर का जो एक स्टार मार्क दिख रहा है, ए से बी की तरफ लेके मैं जा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या रेड कलर का स्टार मार्क? यस सर। तो यदि आप ऐसे एक अपनी उंगली लेकर के, फिंगर लेकर के मूव करते हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और आप मन ही मन सोचेंगे कि मैं वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब उंगली लेके चलेंगे तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, आई आर। और यदि करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उंगली लेके तो वी बी माइनस वी ए क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आई आर। सर ये उंगली वाला आइडिया आपने क्या बताया? फिर से एक एग्जांपल देखिए, फिर से एक एग्जांपल देखिए। यहां पर हमारे सामने ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का और करंट है 3 एम्पियर, और यहाँ है P और यहाँ है Q, और हम लिखना चाहते हैं Vp माइनस वी क्यू, और Vp माइनस वी क्यू, और हम यहाँ फिंगर लेकर के चलना शुरू करें। कहाँ से? P से Q की तरफ जा रहे हैं, बताइए मुझे। P से Q की तरफ जा रहे हैं तो Vp माइनस वी क्यू, फिंगर और करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो Vp माइनस वी क्यू पॉजिटिव मैं लिखूं या निगेटिव? सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है यार, ये हो गया 6 वोल्ट। बहुत बढ़िया। लेकिन यदि हम अपोजिट जा रहे होते, मैं लिखना चाहता वी क्यू माइनस वीपी, तो जहां से लिखना चाहता हूं वहां से उंगली लेके चलना शुरू करता हूं मैं,
फिंगर लेके VP माइनस VQ लिख रहा हूं, ध्यान देना, VQ माइनस VP लिख रहा हूं। तो VQ माइनस VP, VQ से P तक यदि मैं जाता हूं तो VQ माइनस VP में करंट के अपोजिट चल रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा -IR, ये हो जाएगा -6 वोल्ट। तो आप ये तो जैसे रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं, वैसे ही देखो सेल के लिए, और एक बार सोचना, ये A है और ये B है, 5 वोल्ट का सेल है, और हम लिखना चाहते हैं VA माइनस VB। तो यहां क्या होना चाहिए, फिर से उंगली लेके चलते हैं। यदि पहले हमें A से B चल रहे हैं, पहले हमें बड़ी डंडी मिले, मतलब पॉजिटिव लिखना है वैल्यू, ऐसे याद रख सकते हैं। अदरवाइज हमें पता तो है ही, बड़ी डंडी जिधर होता है वो हायर पोटेंशियल। तो यदि मैं हायर पोटेंशियल की तरफ से आ रहा हूं और हायर में से लोअर घटा के लिखूंगा तो पॉजिटिव तो आएगा। तो उंगली लेके चलने का एक प्रैक्टिस होने पे थोड़ा आसानी हो जाता है, हायर लोअर नहीं सोचते, सीधे प्लस या माइनस लिख देते हैं। तो बड़ी डंडी पहले मिल जाता है तो मैं ये प्लस भी लिख दे रहा हूं। यदि मैं यहीं पे लिखता VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो सोचो मैं यदि उंगली लेके B से A की तरफ चल रहा होता तो पहले मुझे निगेटिव वाला डंडी, छोटी डंडी मिलता, तो मैं इसका वैल्यू लिख देता -5 वोल्ट। सर ये क्यों सिखाने में लगे हुए हो आप? अरे देखो ना, बड़ा मजेदार आइडिया है। थोड़ा मेहनत करने के बाद हम जो नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर रहे थे वो ग्रुप से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बारे में और बेहतर अपने पास जानकारी आएगी। 5 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 6 ओम। चलिए आपको बताना है VA माइनस VB कितना होना चाहिए। किससे लेके चलूं? तो फिंगर लेकर के A से B तक चलता हूं। A से B तक चलता हूं तो पहले कौन मिला हमें? तो पहले चलते हुए हमें कौन दिख रहा है? पॉजिटिव डंडी, बैटरी, उसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। तो पहले हम लिखेंगे +5, और उसके आगे करंट के डायरेक्शन में हम ये बिंदी लेके आगे बढ़ रहे हैं, उंगली लेके आगे चल रहे हैं, इसका मतलब वो +IR। तो +IR मतलब 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा? +5 +IR +5 +12, 17 वोल्ट। यदि इसी तरह एक एग्जाम्पल और आप देख लें कि यहाँ है रेजिस्टेंस, ये है बैटरी, ये है रेजिस्टेंस, ये है बैटरी, और ये है B पॉइंट, ये है A पॉइंट। करंट है 2 एम्पियर, ये है 5 ओम, ये है 10 वोल्ट, ये है 6 ओम, ये है 15 वोल्ट। अब बताओ आप VA माइनस VB क्या लिखने वाले हो? उंगली लेके चलो A से B तक और सोचना शुरू करो। ये उंगली के बदले मैं यहाँ रेड कलर वाली बिंदी लेके बढ़ रहा हूँ A से B की तरफ। तो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के ऊपर से गुजरा, तो रेजिस्टेंस के लिए करंट देखेंगे और बैटरी के लिए करंट नहीं देखेंगे, बड़ी डंडी छोटी डंडी सोचेंगे। छोटी डंडी निगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव, पहले जो मिलेगा वो साइन लिखेंगे। करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव। यहाँ देखिए चलते हैं, 2 × 5, पहला कितना हो गया, प्लस या माइनस? प्लस 2 × 5। अच्छा चलिए बिंदी लेके आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया कहता, बिंदी लेके आगे बढ़ते हैं तो कौन आ गया? पहले छोटी डंडी, बहुत बढ़िया प्राप्ति, छोटी डंडी। अब यहाँ चेक करो, छोटी डंडी तो मुझे प्लस लिखना चाहिए या माइनस? तो -10। अब आगे यहाँ आई से कोई मतलब नहीं, करंट किधर से जा रहा है इसको नहीं देखेंगे, करंट जाए जिधर जाना हो। बड़ी छोटी डंडी मेरे हाथ पहले लगी तो माइनस लिखूंगा मैं, बोल। अगले वाले के लिए बढ़ते हैं, फिर करंट के डायरेक्शन में। सर आपको कैसे पता चला करंट के डायरेक्शन में है? भाई जब एक ही आर्म है तो करंट जाके वापस तो नहीं आ जाएगा, भाई मैं थक गया मैं वापस जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, करंट का जो डायरेक्शन है, जब कहीं एक जगह आर्म में दिख गया ना तो पूरे आर्म पे वो एक ही जैसा रहेगा।
ये नहीं कि रास्ता बदल लेने वाली है करंट, करंट को ऐसे ही जाना है, ए से बी, कोई इसमें बीच में कहीं इधर उधर जाने की गुंजाइश है ही नहीं। अब चलो तो अगला वाला देखो, तो रेजिस्टेंस, उसके भी करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर लेके बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या नोट करिएगा, 6 ओम के लिए भी प्लस, बहुत बढ़िया भव्या, 2 इंटू 6 और फिर -15, तो यहाँ से कितना हो गया, 10 -10 प्लस 12 -15, ये 10 और 10 चला गया, 12 और 15 ये हो गया -3 वोल्ट। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि थोड़ा कोशिश जब कर लेंगे तो आई थिंक कि काम बन जाएगा। दुष्यंत एंड केतव कहाँ मिस किया आप लोगों ने, चेक कर लीजिए एक बार। और ये एक कन्वेंशन कोई आप बनाइएगा, आपके स्कूल में जो सिखाया जाए या तो वो, नहीं तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो, और उस पे फिर स्टिकी रहिएगा। ये नहीं कि 2 दिन ऐसे बनाऊंगा और 2 दिन वैसे बनाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपने एक रास्ता सीख लिया है अपने स्कूल के हिसाब से और आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, तो मेरी बात मत सुनिएगा, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। लेकिन प्लस माइनस का वैल्यू मैंने जो सूचना बताया उसका बेसिक क्या है कि बड़ी डंडी में से छोटी डंडी में घटा रहा हूँ, मतलब जिधर से चलना शुरू करता हूँ मैं वहां से बाद वाला घटाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, VB माइनस VA सोचते हैं उंगली ले जाते वक्त, तो उनका साइन जस्ट अपोजिट होता है। तो 2 रास्ते हैं इसके लिखने के। जिनको ये लगता है कि ठीक, मैं पेज चेंज करूं क्या, फिर से एक बार इसी तरह का प्रैक्टिस करके देखते हैं। यस सर। यस सर। यहाँ चेक करिए, ये कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ सेल है, और आपको बताना है ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, और करंट आता देख रहे हैं 2 एम्पियर। आपको लिखना है VA माइनस VB, सिंपल सा आइडिया। तो ए से चलना शुरू करें, बहुत बढ़िया सोम, ए से चलना शुरू करते हैं। ए से शुरू करेंगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं -IR, करंट के अपोजिट जा रहे हैं -IR, छोटी डंडी मिली -6, करंट के अपोजिट आ रहे हैं -IR, छोटी डंडी मिली -V, करंट के अपोजिट आ रहे हैं -IR। सर ये क्या बता दिया आप, रहस्य है। चलो फिर से चलते हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, करंट के रेजिस्टेंस के अपोजिट, करंट जिधर है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस से गुजरा -IR, अपोजिट गुजरा -IR, छोटी डंडी मिली -V, करंट अपोजिट जा, फिंगर करंट के अपोजिट क्रॉस किया रेजिस्टेंस के ऊपर से -IR, छोटी डंडी मिली -V, और ये करंट के अपोजिट फिंगर क्रॉस किया माइनस। तो चेक करते हैं, तो यहाँ शुरू करते हैं वैल्यू और लिखते हैं -IR 2 into 1, -IR 2 into 3, -6, -2 into 2, -10, -2 into 5, तो कितना हो गया, -2, -6, -6, -4, -10, -10, 10 10 20 10 30 36 2 38, -38 वोल्ट, -38 वोल्ट, -38 वोल्ट। -38 वोल्ट। अब फिर से थोड़ा सा एक जो है, आपने सबने बहुत अच्छी कोशिश की है, सोम और दुष्यंत आप कहाँ मिस किए वो एक बार चेक कर लो प्लीज। सर करंट का डायरेक्शन ए से बी ले गया। अच्छा, इस चक्कर में गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ फिर से देखिए, यदि जिन लोगों के ये समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज कर दीजिए,
तो मैं फिर आगे बढ़ू। देव्यांश बत्रा और स्वयं डाउट बताएं। बहुत बढ़िया देव्यांश। स्वयं, बालक, कुछ बोलो। सुशांत, अरे वाह स्वयं, बहुत बढ़िया। सुशांत तो आज मौन धारण किए हुए। नेक्स्ट। तो यहां तक जब आ गए तो ध्यान से देखिए, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं और देखिए इसमें। मुझे ये बताइए, यदि मैं 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 3 ओम ऐसे अटैच कर देता हूं, तो क्या यहाँ नोडल एनालिसिस काम करेगा? अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब यदि मैं नोडल एनालिसिस पे जब बढ़ूं आगे, तो मान लो मैंने यहाँ 0 वोल्ट मान लिया। यदि मैं यहाँ 0 मान भी लूंगा तो इधर आते ही 8 हो जाएगा, लेकिन इधर निकलते ही मुझे x लेना पड़ेगा, यहाँ x+6 हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ y लेना पड़ेगा, यहाँ y+10 हो जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ z लेना पड़ेगा, यहाँ z+5 हो जाएगा। तो कितने अननोन आ जाएंगे? बहुत ज्यादा। एक्स वाई जेड कम से कम 3 तो आ ही गए, फिर हम लफड़े में फंसेंगे। तो नोडल एनालिसिस ऐसे केसेस में आपको हेल्प नहीं करने जा रहा, गंदा रास्ता वो हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बनेंगे उससे भी, लेकिन इससे इजीएस्ट मेथड में बोल रहा हूं। आपका मन है ना कि इसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बाय किरचॉफ्स लूप रूल। अब ये लूप रूल क्या कहता है कि जहां से किसी एक नोड से चलना शुरू करें और वापस उसी नोड पे आ जाए, तो नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, उसका सम 0 आने वाला है। सोचो ना, वी ए माइनस वी 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 माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी, वी डी माइनस वी, वी माइनस वी एफ, ऐसे करते करते फिर वी ए तक आ जाए, तो ऑब्वियस है कि वो सम होके 0 होना है। तो लूप रूल में क्या कहता है कि हर एक लूप में जहां से चलना शुरू किया वहीं तक यदि हम पहुंच के पोटेंशियल का देखें डिफरेंस, तो 0 आएगा। जैसे मैं कहता हूं ए, ये बी, यहाँ पर सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, और मैं बात करता हूं इन लूप ए बी सी डी ई एफ जी ए। ध्यान से देखिएगा, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी प्लस वी डी माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी जी प्लस वी जी माइनस वी ए। अच्छा, अलजेब्रा लगाओ, फिजिक्स छोड़ दो 2 मिनट के लिए। देखो तो वी बी कैंसिल आउट हो गया, सी कैंसिल, डी कैंसिल, ई कैंसिल, एफ कैंसिल, जी कैंसिल, और वी ए कैंसिल। तो ये कितना होने वाला है? 0। और यही क्रिचॉफ्स ने चूंकि पहले बता दिया, इसलिए इसको क्रिचॉफ्स लूप रूल कहते हैं। क्रिचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कह देते हैं इसे कभी कभी, कि जितने डिवाइस हैं सर्किट में एक लूप में, उन हर एक के अक्रॉस एक साइक्लिक ऑर्डर में, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लिक ऑर्डर में
आप यदि पोटेंशियल ड्रॉप का सम लिखेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब ये बार बार मैं ABCDEFGH तो नहीं पढ़ने वाला, LKG में बहुत मेहनत कर लिया है, अब नहीं पढ़ूंगा। तो क्या करूंगा, फिंगर लेकर के चलना शुरू करूंगा। ए से चलना शुरू करिए, फिंगर लेकर के ढूंढिए। मैंने ये बिंदी लिया, बिंदी लेकर के चलना शुरू किया। यहाँ बताइए ए से बी के बीच -8 मैं नोट करूंगा, और बी से सी के बीच 1 इंटू I1 प्लस I2 नोट करूंगा। सी से डी के बीच -6 नोट करूंगा। डी से ई के बीच +2 इंटू I1 नोट करूंगा। ई से एफ के बीच +1 इंटू I1 नोट करूंगा, और फिर +10 नोट करूंगा। फिर जी से ए के बीच +I1 इंटू 3 नोट करूंगा। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? करंट का बैटरी के बारे में सोचे बिना कोई भी डायरेक्शन मान लोगे? भाई करंट का मैं कोई भी डायरेक्शन मान लूंगा तो इसमें दुख किस बात का है? आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करके रिजल्ट आएगा। 2 लूप है तो मैं 2 ही अननोन मानूंगा। ये नहीं कि 25 बैटरी है तो सबके मैं आई लेके काम करूं, टाइम बर्बाद होगा मेरा। 2 लूप 2 अननोन, तो 2 ही इक्वेशन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। और बीच वाले आर्म में देखिएगा कौन कौन करंट है, I1 और I2 दोनों है। या तो एक डायरेक्शन में आपने माना होगा या अपोजिट माना होगा, तो या तो I1 माइनस I2 लिखेंगे या I2 माइनस I1 लिखेंगे। जो भी लिखना हो बीच वाले आर्म पे आप लिख दीजिए, वो कॉमन आर्म है। अब आप गौर करिए, इक्वेशन क्या आ रहा है, -8 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 1 -6 प्लस 2 इंटू I1 प्लस 1 इंटू I1 प्लस 10 प्लस 3 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। यदि ये समझ में आ गया तो बड़ी खुशी की बात। और अब क्या लिखने वाले हैं, इन राइट लूप। सर ये तो गलत बात है, एक तरफ आपने नाम लिखे और दूसरी तरफ आप इतने आलसी हो गए कि नाम भी नहीं लिखोगे। नहीं लिखूंगा, मेरी मर्जी। अब बी से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, या तो बी से चलो या कहीं से चलो, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के बी तक पहुंच जाओ। ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसमें कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो बी से मैं चल रहा हूँ, जैसा डायरेक्शन लेने वाला हूँ वो पहले लिख चुका हूँ। बी से ऊपर जा रहा हूँ, देखो क्या लिखूंगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू 1 -6 प्लस 3 इंटू I2 प्लस 5 प्लस 4 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। जिन पहले लिख लो और फिर जिनके समझ में आ जाए वो खुश हो लो। और बड़ा मन करे कि नहीं सर कुछ तो नाम चाहिए जी, पी क्यू कर दो, लूप लूप BCDPQB। पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा तो हैंड राइज करिएगा कि समझ में किन के आए। तो समझना बाद का स्टेप है, पहले नोट करना यहाँ जरूरी है, नोट कर लीजिए। और एक स्टाइल है, ये अलग भी हो सकते हैं किसी दूसरे टीचर का स्टाइल, तो आप कोई एक सीख कर उन पर रिलाई करिए और उन्हीं के साथ आगे बढ़िए। ये नहीं कि 2 दिन ऐसे बनाऊंगा सवाल और 3 दिन साइन बदल के बनाऊंगा, फिर टेंशन बढ़ेगा, एग्जाम तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो क्या करना है, एक रास्ता चुन के उसी हिसाब से हमेशा लिखना है और उस पर टिके रहना है। और नहीं तो फिर ऐसे नाम लिख करके लिखना शुरू करिएगा हर एक छोटे छोटे टुकड़े का। जिन जिन के समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। दिव्यांशु, सोम, आदित्य, सौमिल, वेदांत, निकिता, अरे वाह बहुत बढ़िया। प्राप्ति, देव्यांश, अंश, अनुष्का बहुत बढ़िया। पार्थ, माइसा, कृतिका, भव्या, स्वयं, केतव, क्षितिज, आर्यन, सुशांत, दुष्यंत, हंस, विशाल बहुत बढ़िया। अरे वाह, इस बार तो सुशांत ने भी हैंड राइज किया है, बहुत बढ़िया। सुन रहा है आज, लगता है बन गया। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग।
तो क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, करंट आ जाएगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। और कहीं से कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो आप ऐसे ही ए से डी का कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, वी ए माइनस वी डी, उंगली लेके चलिएगा ए से डी किसी भी रास्ते से, वो वैल्यू एक ही आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ए से डी का पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे आप ई होके जाएं, चाहे आप बी होके जाएं, चाहे आप बी क्यू होके जाएं, वो ए से डी तक आप जाइए, पोटेंशियल ड्रॉप लिखिए और ये रिजल्ट आपके एक जैसे होंगे। तो जब अब दिमाग में ये आता है हमें कि सर लूप रूल कब अप्लाई करूं और नोडल कब अप्लाई करूं, तो यदि सोचो यदि लूप बहुत ज्यादा होगा तो लफड़े बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? Yes, sir. यहां देखिएगा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। और आपसे कहा गया फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब यदि आपके मन में ये विचार आता है कि सर मैं लूप रूल लगाऊंगा तो 1 2 3 4 अननोन आएंगे, I1 I2 I3 I4, 4 इक्वेशन लिखेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे, मतलब पेपर निपट लेगा। तो सॉल्व करते वक्त आपके खुद दिमाग में आना चाहिए कि 2 लूप रूल तक तो ठीक है, 2 एक अननोन तक, 3 में भी टाइम है तो सोचूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसमें तो 4 4 लूप है, तो लूप रूल नहीं भी लगाऊंगा, ये सोच के बैठिए। यदि एग्जाम देना है तो घर में टाइम पास खेल रहे हैं तो लगाओ ना, 4 क्यों 6 इक्वेशन सॉल्व करो, मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनाने से सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो आप रास्ता बदलो या क्वेश्चन छोड़ दो। यहाँ देखो 0 वोल्ट मैंने कह दिया, तो यहाँ हो गया +5, यहाँ हो गया 5 में से देखो बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ जाओगे तो कम होगा पोटेंशियल, 2 कम होना चाहिए, तो +3 वोल्ट। फिर छोटी की तरफ आए -4 वोल्ट, सर -4, अरे 3 में से 7 घटाएंगे तब तो छोटी की तरफ गए, ये -4। अब बड़ी डंडी की तरफ गए +4 वोल्ट, 8 जोड़ दो -4 में, फिर ये +7 वोल्ट, +9 वोल्ट, +14 वोल्ट, +20 वोल्ट, और ये +28 वोल्ट। यदि ये समझ में आ जाए तो मेरा काम तो हो गया, आपका हो गया कि नहीं ये सोचो। I1, I2, I3, I4 मैं बड़े मजे से लिख रहा हूं, आपके भी दिख जाए तो खुश हो लो। 28 -0/1, 28 एम्पियर। I2 20 - 5/2, 15/2 एम्पियर। I3 14 - 3/3, 11/3 एम्पियर। I4 9 -4/4, 13/4 एम्पियर। चेक करिए और मुझे बताइए कंफर्टेबल जोन में आप पहुंच रहे हैं या नहीं, और यहाँ कौन सा मेथड छोड़ना था, कौन सा चुनना था, इसके बारे में क्या सोचा गया कि 4 लूप है, 4 अननोन होंगे, I1 I2 I3 I4, मैं नहीं लगाऊंगा, ये छोड़ दिया। तो बचा एक ही ऑप्शन, या तो नोडल से बनेगा या क्वेश्चन एग्जाम में मुझे छोड़ना है, तो नोडल से बन गया। 1 मिनट भी नहीं लगा, मुश्किल से 1 मिनट। जिनके लगता हो कि समझ में आया है प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया।
क्या बात। आर्यन, देव्यांश, सुशांत, यदि परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताएं। बहुत बढ़िया देव्यांश, आर्यन, अरे वाह सुशांत, सही, बहुत अच्छा। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो नोडल एनालिसिस से मैं आगे बढ़ूंगा या लूप रूल का हेल्प ले लूंगा। ओके, तो ये हम लोग यदि यहां तक पहुंच गए और हमें लगता है कि सही जा रहे हैं, तो दोनों रास्तों में से कौन सा कब चुनेंगे, ये आपके अपनी एक सोच होनी चाहिए। दोनों रास्ते हर एक जगह एप्लीकेबल है, लेकिन दो रास्ते हैं तो ऑब्वियस है कुछ क्वेश्चन में एक ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, कुछ में दूसरा। तो ज्यादा, यदि कहीं लूप कम हो और बैटरी ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो वहां लूप रूल हेल्प करेगा। और यदि कहीं लूप ज्यादा हो तो निश्चित रूप से उसे हम नोडल से ट्राई करेंगे, वरना छोड़ देंगे। चेक करिए, एक और एग्जांपल। वन ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। आपको बताना है करंट, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सोचिए, ये सोच के बताइए कि यहाँ नोडल एनालिसिस ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है या लूप। पहले तो ये बता दीजिए। दो लूप है लूप बस। तो दो ही है। नोडल एनालिसिस से यदि चलना शुरू करोगे, यदि यहाँ 0 तो यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ X वोल्ट, यहाँ Y वोल्ट, यहाँ Z वोल्ट, यहाँ Y-10, यहाँ Z-+15। तो क्या अब क्या लग रहा है आपको, क्या नोडल से काम करोगे? तो मैंने क्या समझाया है कि ज्यादा लूप कम दिखे और यहाँ एलिमेंट ज्यादा हो तो निश्चित रूप से नोडल छोड़ दो और किसको फॉलो करो, चेक करो। ये मैंने देखे I1 इस लूप में ऐसे चक्कर लगाते हुए, और ये I2 ऐसे चक्कर लगाते हुए। अब सॉल्व करते वक्त सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, बाय किरचॉफ्स लूप रूल। ध्यान से देखना, पहले ऊपर वाला जो यहाँ पर देखो कौन जा रहा है, I1 + I2, और यहाँ कौन गया हुआ है, I1, और इधर कौन गया हुआ है, I2। पहला वाला यहाँ वो ए पॉइंट से मैं लेफ्ट की तरफ आता हूँ, ऊपर वाले लूप के लिए लिख रहा हूँ। फिंगर लेके चलते हैं, फिंगर के बदले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रेड कलर का बिंदी।
तो प्लस I1 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 4 इंटू I1 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2 माइनस 15 ये तक पहुंच गए इक्वल्स टू 0। फिर से मैं बोलता हूं, करंट के डायरेक्शन में गया इसलिए प्लस IR, पहले बड़ी डंडी मिली प्लस भी, करंट के डायरेक्शन में फिंगर लेके चल रहे हैं प्लस IR, करंट के डायरेक्शन में फिंगर लेके चल रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर प्लस IR, पहले नेगेटिव मिली तो ये माइनस भी और ए तक पहुंच गए। तो चलिए फिर अब लिख के देखते हैं IR I1 इंटू 1 प्लस 10 प्लस I1 इंटू 4 प्लस I1 प्लस I2 एक साथ इंटू 3 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ए से नीचे आते हैं, I2 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 5 इंटू I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 3 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन। दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, I1 I2 निकल आएगा। ये लिखेंगे यदि इक्वेशन सही तो सॉल्व होके रिजल्ट आ ही जाएगा। यदि आप I1 I2 कैलकुलेट कर चुके तो दोनों के साइन प्लस आएंगे, तो जैसा डायरेक्शन आपने माना, जो माइनस आए उसका डायरेक्शन बदल दो। यहाँ लूप रूल ही फायदेमंद था। जब आपके 12th का बोर्ड का एग्जाम हो तो इस स्टाइल में बोर्ड में मत लिखिएगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं और आप 2 लाइन में सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर बड़ा कष्ट होगा टीचर को देने में, क्योंकि वो 2 पेज लिखता है अपने क्लास में। तो आप भी 2 पेज लिखिए। जितने फीस भरे हैं एग्जामिनेशन के उसका यूज करिए कॉपी भरने में। खूब पन्ने लीजिए बोर्ड का और उस पर खूब लिखिए तो नंबर मिलेगा। सारी बातों को डिटेल में समझाते हुए, जैसे किसी बेवकूफ को समझा रहे हैं वैसे आंसर लिखिएगा तो बोर्ड के नंबर आता है। और ऐसे इंटेलिजेंटली आपको लिखना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 पेज का रफ करने को मौका देता है आपको, या तो मन ही मन सॉल्व कर लो या फिर 1 लाइन 2 लाइन लिख के सॉल्व कर लो। तो आज हम लोगों ने किरचॉफ्स लूप रूल देख लिया है। किरचॉफ्स लूप रूल का जाते जाते एक आइडिया यहाँ जो लूप रूल से हम बच सकते हैं देख लें। घर में यदि कभी आपने दुकान से खरीद कर 3 बैटरी को ऐसे अरेंज किया है तो बैटरी जब खरीदते हैं तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा रहता है। तो यदि ऐसा है ना, ये तीनों बैटरी 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे दोस्त हो गए। टोटल कितना हो जाता है, 4.5 वोल्ट में ये बदल जाता है। लेकिन यदि आपने ऐसा कर लिया कि घर में बैटरी को अरेंज किया और ये इस तरह से दो के सर से सर टकराते दिख रहे हैं तो ये दुश्मन हो गए दो। तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा पे विचार करो, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। 1.5। तो ये 1.5 होगा क्योंकि एक का इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा 1.5। तो इससे क्या होता है, यदि एक ही लूप दिखे आपको और एक ही लूप में यहाँ पर हमारे सामने कई रेजिस्टेंस कई सेल आ गए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 10 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट 17 वोल्ट। अब मुझे यदि करंट लिखना है, लूप तो एक ही है, या तो लूप रूल अप्लाई कर दें, सही बात। और यदि लूप रूल नहीं अप्लाई करें तो रास्ता क्या है, ध्यान से देखिए। सारे यदि बैटरी के प्लस और प्लस आमने सामने आ जाए, प्लस से तो वो दुश्मन हो गए, और प्लस माइनस आमने सामने हो
तो दोस्त हो गए। तो ध्यान से देखो 5 और 12 दोस्त हैं और इधर 17 और 10 दोस्त हैं, लेकिन वो आपस में दुश्मन है। क्यों? क्योंकि 10 के पॉजिटिव से करंट निकल के 5 के पॉजिटिव में जा रहा है, 12 के पॉजिटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब यदि हमने 10 और 17 को डोमिनेट करते देखा तो I इक्वल्स टू सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे? तो I इक्वल्स टू सॉल्व करते वक्त लिखेंगे, देखिएगा 10 प्लस 17 1 में, और माइनस कर लेंगे 5 प्लस 12, और सारे रेजिस्टेंस एक ही करंट गुजर रहा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वो सीरीज में कहलाएंगे। और नहीं तो आप एक लूप रूल लिख दो। लूप रूल से लिखना शुरू करोगे तो क्या लिख दोगे? लूप रूल लिखते वक्त, लूप रूल इसी का लूप रूल लिखते वक्त मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, राइट की तरफ जाना, तो 1 इंटू आई प्लस 5 प्लस 2 इंटू आई प्लस 12 प्लस 3 इंटू आई माइनस 17 प्लस 4 इंटू आई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। उससे भी सॉल्व करके आप यहीं पहुंच जाएंगे। तो ये इस जगह इससे कैंसिल आउट हो गया, करंट का वैल्यू आ गया 10/10, दैट इज 1 एम्पियर। तो एक ही लूप है तब भी लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोस्त दुश्मन से भी काम चल जाता है। एक प्लस माइनस जुड़े हैं वो दोस्त, यदि प्लस के निकल के करंट दूसरे बैटरी के प्लस में जा रहा है मतलब वो दुश्मन में है, वो घटा लेंगे। डोमिनेट करने वाला जो है उधर से करंट निकलेगा। इसमें से या तो कंफ्यूजन हो तो लूप रूल लिख दो, एक ही लूप है, एक ही लूप इक्वेशन रहेगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।